पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये गवाही देंगे यहाँ सारे हमारे पार के लोग, लोलाब और कुपवारा से लेकर कठुआ तक कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान से कोने कोने से नौजवान जो हैं वो वहां जाके शहीद ना हुए और वहां उनकी कब्रें मौजूद ना हो। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, इस रिश्ते के खिलाफ कोई नफरत पैदा कर नहीं सकता। कलीदी और बुनियादी रोल तहरीक इस्लामी का है, उससे बढ़कर रोल नजरिया पाकिस्तान का। ये आतंकी पीओके में बैठकर कश्मीर के नाम पर जहर उगल रहा है, लेकिन इस बार इस आतंकी के अपने ही बयान में पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें वो सालों से सीमा पार आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ता रहा है। सर, ये जितने भी अटैक हो रहे हैं ना, ये भारत करवा रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और ऐसे में पाकिस्तान के पास यकीनन बहुत से सबूत होंगे। वो लेकर सर इनको चाहिए कि ये एफएटीएफ में भारत का नाम डलवा दें, और उसके बाद सर गिरे तो क्या, मैं कहती हूँ ब्लैक, और ब्लैक से भी आगे कोई और बहुत ही ज्यादा ब्लैक अगर कोई होगा उस लिस्ट में डलवा दे। वेरी गुड। अगर भारत करा रहा है, आप भारत के ऊपर स्ट्राइक कर दीजिए। जहां पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं वहां पर स्ट्राइक कर दीजिए। जो भी लीडर बलूच का टेररिस्ट लीडर मेरे यहाँ एग्जिस्ट करता है, आप उसे यूएन से, आप उसको रेड कॉर्नर नोटिस से, इंटरपोल से उसे डिक्लेयर करवाइए और मेरे से डिमांड कर लीजिए कि यह बंदा आपको हैंड ओवर होना चाहिए। शर्म नहीं आती कि एक उस मुल्क के अंदर जहां पर 50% से ज्यादा लोग गुर्बत की लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पे ये कहते हैं ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए। यार ये ग्रीन तो ये आम जो कीड़े मकोड़े ये तो इनके लिए, हमारे लिए तो वो होना चाहिए कि हमें एम्बेसी दे तो फौरन वीजा लगे। हमें लाइन में अपॉइंटमेंट के लिए जो ख्वारियां होती है लोगों की वो हमें नहीं करनी, क्योंकि हम इलीट है। जय हिंद दोस्तों, लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, और ये बैक इन 2008 से भारत के जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि पूरे ही भारत में ये टेररिज्म फैलाने की मंशा रखता है, पर JNK में इसकी एक्टिविटी एक समय पे पीक में मनमोहन सिंह साहब थे तो 8 से 10, और इसके बाद 10 के बाद तो मतलब हद ही कर दी थी, ठीक है। लेकिन अभी हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट एक्टिविटीज कम है। वो बता रहा है, इसका जो चीफ है, डेप्यूटी चीफ है, वो बता रहा है क्यों है। दोस्तों ये रो पड़ा, एक मदरसे के आसपास इसने स्पीच दी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो डेप्यूटी चीफ और ये जो आतंकवादी संगठन के जो हैंडलर्स होते हैं, इनका एक ही काम होता है कि मदरसे में और मजार में और मस्जिदों में जाके नए नए युवाओं को, 20-22 साल के लड़कों को पकड़ के लाना और टेररिस्ट बनाना उनको, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये ऐसी जगहों पे जाके स्पीच देते हैं पाकिस्तान में। और ये बंदा रो पड़ा ये कहते हुए कि जी कश्मीर में कठुआ हो, कुटपाड़ा हो और भी शोपिया हो, जितने भी जगह हैं वहां पे हमारे पाकिस्तानी आतंकी भाइयों की कब्रें खोद दी हैं भारत की सेना ने, और हमारे घर में घुस के भी जो पूर्व आतंकी हैं या जो ऐसे इन्वॉल्व रह चुके हैं कश्मीर में, उनको जो है रो ठोक रही है। ये बंदा कह रहा है, इसका नाम है डेप्यूटी कमांडर आतंकवादी शमशेर खान। और ये बात तो सही है, मनमोहन सिंह साहब थे या और गवर्नमेंट थी PM नरेंद्र मोदी जी से पहले, तो वो क्या कहते थे, भाई टेररिस्ट को देखते उनको मारना नहीं है, उनको पहले हाथ जोड़ के कहना भाई अपना बंदूक रख दो और आओ चलो, तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस चलेगा, अगर तुम दोषी होगे तो तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ जेल में रखा जाएगा, खाना खिलाएंगे तुम्हें। तो मरते नहीं थे ये आतंकवादी, छूट जाते थे, फिर कूद के पाकिस्तान वापस चले जाते थे। लेकिन अब क्या है कि सेना देखते इनको ठोक देती है, बजा देती है, इवन तो घुस के भी इनको खत्म कर देती है, आपको पता है। तो इस वजह से इन आतंकवादियों का दर्द बढ़ गया है। ये चाहते हैं कि पुरानी गवर्नमेंट आए जो आतंकवादियों के सामने हाथ जोड़ती थी, केस चलते थे 25-25 साल, कई आतंकवादियों के तो केस अब तक चल रहे हैं भारत में ठीक है, तो वो वाली गवर्नमेंट नहीं है भाई अब। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर आतंकी शमशेर खान का ये वीडियो सामने आया है। पीओके में बैठे इस आतंकी ने दावा किया कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए लोग कश्मीर में लड़ाई के नाम पर शामिल हुए और घाटी के कई इलाकों में उनकी कब्रें मौजूद। जितने भी अटैक हो रहे हैं ना, ये भारत करवा रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और ऐसे में पाकिस्तान के पास यकीनन बहुत से सबूत होंगे। वो लेकर सर इनको चाहिए कि ये एफएटीएफ में भारत का नाम डलवा दें, और उसके बाद सर गिरे तो क्या, मैं कहती हूँ ब्लैक, और ब्लैक से भी आगे कोई और बहुत ही ज्यादा ब्लैक अगर कोई होगा उस लिस्ट में डलवा दे, तो एक्स्ट्रा ब्लैक या कुछ और नाम रखें उसका, सर वहां पे भारत का नाम हमें जो है ना वो ऐड करवा देना चाहिए। और फिर तो ये निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर जाहिर है हम उन्हें बताएंगे कि देखें जी बलोचिस्तान में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं, उसके बाद KPK में कर रहे हैं, सर कश्मीर सर हमारी शहर आ गए, और सर ये उसको
हुकूमत से भी और आपसे भी, जितने लोग सर मेडल लेके बैठे हैं उन सबसे मेरा सवाल है कि आखिर इतने सारे सबूत मिल जाने के बाद और एक एक मिनिस्टर हमारा उठकर, एक एक जो है हमारे फौज के लोग उठकर कहते हैं कि जी भारत सब कुछ करा रहा है, तो सर हम इसे एफएटीएफ में क्यों नहीं भिजवा देते? इनका नाम डलवा देना, मजा चखाए इनको सर, ऐसे कैसे छोड़ रखा है? खामा इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, पता नहीं कहां से मेडल लेते फिर रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। तो सर उसके बजाय हम लोग इनका नाम दें और बताएं कि देखें ये टेररिज्म करवा रहे हैं बलूचिस्तान में। वहां पे सर आपको पता है ना क्या कुछ हो रहा है, चाइना को हमने जमीन दी और उसके बाद जो कुछ सीपीसी नहीं बन पा रहा, उसके पीछे भी भारत ये है कि सीपीसी नहीं बन पा रहा। और सर जितने अटैक हुए हैं चाइनीज वर्कर्स पे, वो भी सर बीएलए वाले भी इनसे मिले हुए, टीटीपी वाले भी इनसे मिले हुए, सब इनके साथ है और ये फंड भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। उसके बाद सर उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आइडिया भी देते रहते हैं कि ऐसे अटैक कर दो, वैसे अटैक कर दो, कभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर लो। तो सर हमें तो चाहिए, हम इतने सारे हमारे पास सबूत जमा हो चुके हैं तो जाकर और सीधा एफएटीएफ में इनका नाम डलवा दें, बजाय इसके कि हम तरह तरह के डिफरेंट नाम रख के सर ऑपरेशन लॉन्च करते रहते हैं। अब ये पैसा मांगेंगे क्योंकि सर फ्री में तो नहीं होता ना ऑपरेशन, आपको पता है पैसा तो लगेगा। तो सर पहले ही 18 से 20% इन्होंने बजट में अपना बढ़वा लिए पैसे डिफेंस के, सर अभी और भी लेंगे और फिर कहेंगे अभी ये ऑपरेशन, या तो ये मान जाए ना पिछले जितने ऑपरेशन से सब फेल हो गए, इसलिए नए नए ऑपरेशन के नाम रख रहे हैं। अब ऑपरेशन शाबान जो शुरू किया है, तो सर मैं तो कह रही हूँ सीधा सीधा भारत को एफएटीएफ में एक्सपोज करें और उसके बाद देखें। सर ये तो हमारे वैसे ही पीछे लगे रहते हैं, हालांकि हम इतने मासूम लोग हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया। वो 4 बार एफएटीएफ में हम गए थे, हम तो वैसे घूमने फिरने गए थे, लेकिन सर इनको असल में तो इनको एफएटीएफ में जाना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे सर? आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा मैडम, आप ये कह रही हैं कि क्योंकि तालिबान और इंडिया दहशतगर्दी नहीं करा रहे तो लिहाजा इसलिए एफएटीएफ में नहीं है वो। दिस इज व्हाट यू हैव बीन सेइंग। और हम दहशतगर्दी कराते हैं इसलिए हम 4 दफा गए हैं। दिस इज व्हाट आपका 2 लफ्जों में तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। सर मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान एफएटीएफ में क्यों नहीं डलवा देता भारत को, जब हम इतने यकीन से हमें भरोसा है कि वो सब कुछ करा रहे, तो सर हम क्यों उसमें नाकाम है सर? आप कह रही है पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता रहा है तो इसलिए एफएटीएफ में था, और तालिबान और इंडिया दहशतगर्दी नहीं कराते लिहाजा वो एफएटीएफ में। मैंने ये कब कहा सर? आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने आपसे यही कहा कि हम मासूम से लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया दुनिया में, हम एफएटीएफ चले गए और ये लोग जो बार बार हमारे कंट्री में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जा ही नहीं रहे। आप करती हैं, सीधी बात नहीं करती, लेकिन बात तो अब यही कर रही है। सीधी बात है। देखें, आप इसी वजह से तो ये देखें, आप डरे मत। आपको चाहिए कि आप हक को बयान करें, और आप समझती हैं अगर हक ये है तो बयान करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए आपको। मतलब यू आर ए बिग वॉइस। आपकी सर मुझे कह रहे हैं आप डरना नहीं चाहिए। सर मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि अगर भारत ये सारे टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तो हम उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहे? हमें करना। वेरी गुड। अगर भारत करा रहा है, आप भारत के ऊपर स्ट्राइक कर दीजिए। जहां पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं वहां पर स्ट्राइक कर दीजिए। जो भी लीडर बलूच का टेररिस्ट लीडर मेरे यहाँ एग्जिस्ट करता है, आप उसे यूएन से, आप उसको रेड कॉर्नर नोटिस से, इंटरपोल से उसे डिक्लेयर करवाइए और मेरे से डिमांड कर लीजिए कि यह बंदा आपको हैंड ओवर होना चाहिए। नाम बताइए, मैं हैंड ओवर करवाता हूँ। बोलिए, अभी बोलिए। आप अपन बैठे बैठाए तो कौन सा वो लीडर है टेररिस्ट का जो बलूच का है और मेरे यहाँ पर रह रहा है, मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग करा रहा है? कहाँ है वो ट्रेनिंग कैंप? अभी आप बताइए, मैं अभी कराता हूँ। यू राइट नाउ टेल मी, आई विल टेक दिस टेलीफोन, ड्राइव माई कार, रीच देयर एंड डू अ लाइव शो विद यू। लीजिए जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ जहां आपने बताया। आप बताइए। लेकिन देखिए, बताना तो पड़ेगा ना। इसके देखिए, इस तरह तो पाकिस्तान भी कहता है कि जी सबूत दें, पहलगाम में कहां पर पाकिस्तानी जो है वो था, हमें कोई सबूत नहीं दिया, ये किया। इस तरह तो उस तरह से भी कहा जाता है। प्रॉब्लम ये है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपके सामने एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हमने आपको सबूत नहीं दी। मैं मान लेता हूं ना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना कोई फायदा नहीं, और उसका प्रूफ दे देता हूं। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि मतलब हालांकि भैंस आपके यहाँ पर होना गलत हो जाएगी। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अ स्नेक, जिसके लिए स्नेक 4 बार अपनी बीन बजाएगा, बट आप नहीं चलाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको आपके आईएसआई को इंडिया इनवाइट कर पठानकोट की उस जगह पर विजिट कराया जहां पर टेररिज्म हुई थी, और वहां पर आपको प्रूफ दिए। आपने अगर उसमें एक स्टेप आगे चलाया हो तो आप बता दीजिए। एक काम करिए, बलूचिस्तान में मुझे इनवाइट कर लीजिए, दिखाइए कि देखिए जी ये इंडियन के टेलटेल साइन है, ये जो है आपकी इंडिया से प्रूफ है हमारे पास, ये कम्युनिकेशन है, ये वेपन सिस्टम है, वगैरह वगैरह। हमने तो आपको दिखाए कि देखिए जी आपकी मार्किंग जो है
पाकिस्तान की मार्किंग वाले हथियार हैं। हमने आपको वो कम्युनिकेशन सुनवाया, आपको हैंडओवर किया वो डोजियर कि चलिए जी ये सारी चीजें मिलाकर आप एक अच्छा सा इनिशिएटिव डालिए अपने यहाँ से। अगर कोई आपके यहाँ टेररिज्म इसमें इन्वॉल्व था जिनको हम बाय नेम बता रहे हैं, आप एक बात बताइए, हाफिज सईद आपके यहाँ क्या पेट्रियोटिक का काम कर रहा है? पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड वो क्या काम कर रहा है? मसूद जो है वो क्या ऐसा अच्छा काम कर रहा है आपके देश के लिए, जो आपकी इकोनॉमी में फक्र है या आपके सोशल स्ट्रक्चर में फक्र ऐड करता